कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जब आपसे बात करते हैं तो उनकी बात में कुछ अजीब सा फील होता है। जैसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ तो सही नहीं है। सच ये है कि इंसान रोज झूठ बोलते हैं। कभी छोटा झूठ, कभी बड़ा झूठ और कभी ऐसे झूठ जो रिलेशनशिप्स, दोस्ती और ट्रस्ट को कम्प्लीटली तोड़ सकते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोग झूठ को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि झूठ बोलने वाले इंसान अपनी बात को इतना नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करता है कि वो बिलीवेबल लगने लगता है। लेकिन साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका ब्रेन एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील करता है। उसे एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है, अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं और साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो पकड़ा ना जाए। और इसी प्रोसेस में चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, उसके बिहेवियर में कुछ छोटे सिग्नल्स जरूर लीक हो जाते हैं। ये सिग्नल्स कभी वर्ड्स में दिखते हैं, कभी बॉडी लैंग्वेज में और कभी उसके रिएक्शंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल सिग्नल्स के बारे में जो ज़्यादातर लोग झूठ बोलते वक्त अननोइंगली शो कर देते हैं। और अगर आप इन सिग्नल्स को समझ गए तो आपके लिए लोगों के झूठ को पहचानना काफ़ी ईजी हो सकता है। ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि झूठ बोलना एक सिंपल काम है, बस एक स्टोरी बना दो और कॉन्फिडेंट होकर बोल दो। लेकिन रियलिटी में ह्यूमन ब्रेन के लिए झूठ बोलना इतना ईजी नहीं होता। जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसे ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि ट्रुथ ऑलरेडी उसकी मेमोरी में स्टोर्ड होता है। वो नेचुरली और स्मूथली बाहर आ जाता है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। उसे एक फेक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है, फिर उस स्टोरी को बिलीवेबल बनाना पड़ता है और साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज उस स्टोरी से कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि जब ब्रेन को एक साथ बहुत सारे मेंटल टास्क हैंडल करने पड़ते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। और इसी प्रेशर की वजह से झूठ बोलने वाले इंसान के बिहेवियर में स्मॉल मिस्टेक्स और अनयूजुअल रिएक्शंस दिखने लगती हैं। कभी कभी वो थोड़ा ज़्यादा सोचने लगता है, कभी अननेसेसरी डिटेल्स देने लगता है और कभी उसका रिएक्शन थोड़ा अननेचुरल लगने लगता है। और यही छोटे सिग्नल्स हमें बताते हैं कि स्टोरी के पीछे कुछ हिडन हो सकता है। सिग्नल 1, टू मच एक्सप्लेनेशन। जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसकी बात यूजुअली सिंपल और डायरेक्ट होती है। वो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन देता है जितनी ज़रूरी होती है। लेकिन जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। वो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने लगता है। मान लीजिए आपने किसी से एक सवाल पूछा, तुम कल कहाँ थे, और वो सच बोल रहा है तो शायद वो सीधा जवाब देगा, मैं घर पर था। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो कभी कभी उसका जवाब कुछ ऐसा हो सकता है, मैं घर पर ही था, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट उठा था, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा टीवी देखा और फिर शाम तक घर पर ही था। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो डिटेल्स दे रहा है, प्रॉब्लम यह है कि वो अननेसेसरी डिटेल्स ऐड कर रहा है जो किसी ने पूछी भी नहीं है। साइकोलॉजी में इसे एक कॉमन बिहेवियर माना जाता है। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा डिटेल्स देंगे उतनी स्टोरी बिलीवेबल लगेगी। लेकिन रियलिटी में यही एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कभी कभी सस्पिशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी स्टोरी को प्रूव करने की कोशिश ज़्यादा करता है तो उसकी बात नेचुरल कम और फोर्स्ड ज़्यादा लगने लगती है। और यही ओवर एक्सप्लेनिंग कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि कहानी में पूरी सच्चाई शायद नहीं है। सिग्नल #2, बॉडी लैंग्वेज मिसमैच। झूठ पकड़ने का एक और पावरफुल साइन होता है बॉडी लैंग्वेज का मिसमैच। हम जो वर्ड्स बोलते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होता है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग इंसान की कम्युनिकेशन का बड़ा पार्ट एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से आता है। साइकोलॉजी में इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है तो उसके वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज यूजुअली मैच करते हैं। लेकिन जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो कभी कभी ब्रेन इतना बिजी हो जाता है कि स्टोरी को मैनेज करना और बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मिसमैच क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान कह रहा है मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, लेकिन उसकी बॉडी कुछ और ही सिग्नल दे रही होती है। शायद वो बार बार अपने हाथ मिला रहा है, आंखों से कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, या उसकी स्माइल थोड़ी फोर्स्ड लग रही है। कभी कभी वर्ड्स कॉन्फिडेंट लगते नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज नर्वस या अनकंफर्टेबल दिखाई देती है। यह मिसमैच एक स्ट्रॉन्ग क्लू हो सकता है कि इंसान के वर्ड्स और उसकी रियल फीलिंग सेम नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर नर्वस इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन जब बॉडी, वर्ड्स और लैंग्वेज एक दूसरे से मैच नहीं करते तो वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा टेंशन देना ज़रूरी हो जाता है। सिग्नल 3, डिलेड आंसर्स। जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसका जवाब अक्सर नेचुरल और क्विक होता है, क्योंकि उसे कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता, बस जो रियलिटी है वो बोलनी होती है। लेकिन जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो उसका ब्रेन एक अलग प्रोसेस से गुजरता है। उसे पहले एक बिलीवेबल स्टोरी सोचनी पड़ती है, फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि उस स्टोरी को कैसे प्रेजेंट किया जाए, और साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। इसी वजह से कई बार झूठ बोलने वाले लोग तुरंत जवाब नहीं देते। आप नोटिस करोगे कि सवाल पूछने के बाद वो थोड़ा पॉज लेते हैं,
या कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाते हैं। कभी कभी वो सवाल को रिपीट भी कर देते हैं, जैसे तुम कल कहाँ थे? कल? हाँ, कल मैं एक्चुअली ऑफिस में था। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब ब्रेन पर ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है तो रिस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ब्रेन एक फेक स्टोरी क्रिएट कर रहा होता है तो उसे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए होता है। इसलिए अगर कोई इंसान रिपीटेडली डिले करके जवाब दे रहा है या हर आंसर के पहले क्लियरली सोच रहा है, तो कभी कभी ये एक सिग्नल हो सकता है कि वो सच के बजाय कुछ और बोल रहा है या फिर सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। सिग्नल 4, चेंजिंग द स्टोरी। जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसकी स्टोरी यूजुअली कंसिस्टेंट रहती है। अगर आप उसे वही बात बाद में दोबारा पूछते हो तो उसका जवाब लगभग सेम ही होता है। लेकिन जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो एक प्रॉब्लम सामने आती है। फेक स्टोरी को याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि वो स्टोरी रियल मेमोरी पर बेस्ड नहीं होती, वो एक मोमेंट में बनाई गई होती है। इसी वजह से जब आप उस इंसान से बाद में दोबारा उसी टॉपिक पर बात करते हो तो कभी कभी स्टोरी के डिटेल्स चेंज होने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पहले वो कहता है कि मैं कल शाम 7 बजे घर आया था, लेकिन बाद में जब आप उससे कैजुअली पूछते हो तो वो कह देता है मैं कल अराउंड 8 बजे घर आया था। कभी टाइमलाइन चेंज हो जाती है, कभी लोकेशन चेंज हो जाती है और कभी कुछ डिटेल्स कंप्लीटली मिसिंग हो जाती हैं। साइकोलॉजी में इसे मेमोरी इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो उसके लिए हर बार एग्जैक्ट सेम स्टोरी रिपीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप नोटिस करो कि किसी की स्टोरी हर बार थोड़ी अलग हो रही है तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहानी के पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। सिग्नल 5, ओवर डिफेंसिवनेस। जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है तो यूजुअली वो काम और रिलैक्स रहता है। अगर आप उससे कोई सवाल पूछते हो तो वो नॉर्मल तरीके से आंसर दे देता है। लेकिन जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो कभी कभी उसका रिएक्शन अनएक्सपेक्टेडली डिफेंसिव हो जाता है। मतलब सिंपल सवाल पूछने पर भी वो इरिटेटेड या एग्रेसिव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कैजुअली पूछते हो तुम कल वहाँ गए थे क्या, तब नॉर्मल सिचुएशन में इंसान सिंपली जवाब देगा हाँ या नहीं। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो कभी कभी उसका रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, तुम मुझे डाउट क्यों कर रहे हो? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? यहाँ बात इंटरेस्टिंग ये हो जाती है कि सिंपल सवाल था लेकिन रिएक्शन ज़्यादा इमोशनल और डिफेंसिव हो गया। साइकोलॉजी में इसे एक कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। जब इंसान को लगता है कि उसका झूठ पकड़ा जा सकता है तो वो कॉन्वर्जेशन का फोकस ट्रुथ से हटाकर इमोशंस पर शिफ्ट करने की कोशिश करता है। इससे सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल फील करता है और कभी कभी टॉपिक चेंज कर देता है। इसलिए अगर कोई इंसान हर छोटी बात पर ओवरली डिफेंसिव हो जाता है तो कभी कभी ये भी एक सिग्नल हो सकता है कि वो कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब तक हमने 5 ऐसे सिग्नल्स देखे जो लोग अक्सर झूठ बोलते वक्त अननोइंगली शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। सिर्फ एक सिग्नल देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है। ये चीज़ें हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि कई बार कुछ लोग नेचुरली नर्वस या एंशियस होते हैं। उन्हें सिंपल कॉन्वर्जेशन में भी स्ट्रेस फील हो सकता है। ऐसा लोग भी कभी कभी आंखों से कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं, थोड़ा पॉज लेकर जवाब देते हैं या थोड़ा अनकंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। साइकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बिहेवियरियल बेसलाइन। इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान का बिहेवियर पैटर्न नॉर्मल नहीं होता। अगर आप किसी इंसान को अच्छे से जानते हो तो आपको पता होगा कि वो यूजुअली कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बात करता है और कैसे बिहेव करता है। जब उसके बिहेवियर में सडन चेंज आता है तो वो ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। इसलिए झूठ डिटेक्ट करने के बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप सिग्नल देखो और इमीडिएटली डिसीजन लो। स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप मल्टीपल सिग्नल्स और बिहेवियर पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब कई सिग्नल्स एक साथ अपीयर होते हैं तब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कहानी के पीछे कुछ छुपा हुआ हो। अगर आप ध्यान से देखो तो झूठ हमेशा परफेक्ट नहीं होता। चाहे कोई इंसान कितनी भी स्मार्ट प्लानिंग कर ले, सच को हाइड करना हमेशा ईजी नहीं होता, क्योंकि जब ब्रेन झूठ बोलता है तो उसे एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। स्टोरी क्रिएट करना, एक्सप्रेशंस कंट्रोल करना और सामने वाले को कन्विंस करना। और इसी प्रोसेस में छोटे छोटे क्रैक्स दिखने लगते हैं। कभी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, कभी बॉडी लैंग्वेज मिसमैच, कभी डिलेड आंसर्स, कभी स्टोरी चेंज हो जाना और कभी अननेसेसरी डिफेंसिवनेस। ये सब सिग्नल्स हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर कभी कंप्लीटली फेक नहीं हो पाता। साइकोलॉजी में इसे ट्रुथ लीकेज कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो कभी ना कभी उसके रियल इमोशंस या इंटेंशंस छोटे सिग्नल्स के थ्रू लीक हो जाते हैं। लेकिन ये नॉलेज सिर्फ दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। इसका रियल पर्पज़ ये है कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ और सिचुएशंस को ज़्यादा क्लियरली देख पाओ। जितना ज़्यादा आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने लगते हो उतना ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए आपको मैनिपुलेट या डिसीव करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो झूठ बोलते वक्त ये वाले साइंस से बहुत ज़्यादा मैच होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।